अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज आधी रात को बैठ के मैं अस्तर के साथ शर्ट की कटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि साल के 2 दिन बाकी रह गए हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने 2021 में क्या नया पाया और 2020 के एंड में क्या खोया और 2022 में हम एंटर होने वाले हैं तो मेरे एम्स क्या कुछ हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत सी बहनें कहेंगी कि हमारा साल तो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, आई बिलीव, लेकिन हमारी पैदाइश, हमारे स्कूल की सर्टिफिकेट्स, हमारी शादी की तारीख़ें, हमारे पैदा होने वाले बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट्स सारे तो हमारे इसी साल के हिसाब से चलते हैं जिस साल के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। तो मैं इस हिसाब से आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो चलें हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ काम निपटाती हूँ और आपसे कुछ बातें करती हूँ। 2021 जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि उससे 6-7 दिन पहले ही मेरे वालिद की डेथ हुई थी। तो मैंने यतीमी के उसमें ये साल को शुरू किया था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा अज़ियत थी। उसी दौरान मैंने जब ये नया साल शुरू किया था तो मेरे पास जॉब थी, मैं जॉब करती थी। लेकिन उन हालात में आपको पता है कि जब वालिद का साया सर से उठ जाता है, जॉब करना बहुत टफ़ मेरे लिए हो रहा था। लेकिन स्कूल वालों ने भी कहा था कि आपने कमिट किया था कि आप एनुअल यानी जो एग्ज़ाम होते हैं तब तक रुकेंगी, तो वो एनुअल होते 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 जून जुलाई में चले गए। एनीवेज़, इस साल में मैंने क्या कुछ पाया वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी भी वो चीज़ें आगे चल के। इस साल में मैंने पाया कॉन्फिडेंस, वालिद के बग़ैर रहने का तरीका, अच्छे तरीके से सारी फैमिली के साथ मिलने का, चाहत जताने का तरीका। वालिद की डेथ के ऊपर बेशुमार जगहों से मुझे फ़ोन आए और घर पे बड़ा बनने का तरीका। वालिद के जाने के बाद अम्मी को संभालने का तरीका, और जिन हालात में अम्मी इस सिचुएशन में थी कि अचानक ही अब्बू हमारे चले गए थे, तो भाई भी हमारे बहुत ज़्यादा अब्बू से क्लोज़ थे, तो पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलना। आप ख़ुद इमेजिन करें कि बहन भाइयों में से कोई भी मेरा बाहर से यहाँ नहीं आ पाया था, तो सबको बैलेंस के साथ लेके चलना। अभी तक मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है उसको हमें कबूल करना ही होता है। अब के साल मैं उसी यतीमी में ही अगले साल में जाऊँगी, लेकिन अब मैंने थोड़ा और मज़बूत होना सीख लिया है। अच्छा, ये बात हो गई फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे अपने पैशन के ऊपर, कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, तो टीचिंग इज़ माय पैशन। प्रोफेशन भी है पैशन, लेकिन उसके बाद स्टिचिंग मेरा पैशन है। तो अब सिचुएशन ऐसी आई कि जुलाई के महीने में आने के बाद मेरी अम्मी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि घर पे मुझे रुकना था। मैंने जॉब को किया क्विट, और मैंने किया था 1-2 महीने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये पूरा साल मैं इस तरीके से गुजारती हूँ, क्योंकि बीच में मेरे कुछ फैमिली मैटर्स ही आ रहे थे, शादी वगैरह का सीन और शॉपिंग करना और ये सब कुछ करना। इसी दौरान मैंने कुछ फ्रेंड्स अच्छे बनाए, कुछ जो स्कूल में मुझे मिले थे, जिनका मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे मिस सादिया की लगी, और मैं उनके लिए बहुत सी दुआएं दिल से, बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। उन्होंने मुझे समझाया था, अनीला पहले ये देखो तुम करना क्या चाहती हो, जो तुम करना चाहती हो उसके पीछे लग जाओ। हालांकि उसके पीछे तो मैं कई मार्च से लगी हुई थी। इस पूरे साल में मैंने एक टूर किया था अपने पिंड का, और वो पिंड है मेरा कुनरी। उसके व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, देखिएगा ज़रूर, आपको पसंद आएगा। गांव है, टाउन सा है, और उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस पूरे साल में मैंने जो चीज़ें ख़रीदी हैं मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको आगे चल के दिखाऊँगी। मैंने मिस सादिया की बात पे अमल किया और धीरे 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 अपने आप को बिज़ी किया। घर पे रह के ख़ुद को इतना बिज़ी कर लिया अब मैंने कि अब मैं रात के 4 बजे तक भी जागती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, ना कहीं जाने का होता है कि इतने बजे उठ के आपने नौकरी करनी है। तो समझे, मिस सादिया ने बड़ी अच्छी बात की थी कि बिज़नेस जो होता है ना आपका, वो आपको, आपके दिन आपकी रातें हो जाती हैं, लेकिन आप किसी के अंडर काम करते हो तो फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हो। और ख़ासकर इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन की मैंने शुरू से आपसे बात की है। एनीवेज़, ये सब तो चलता रहेगा।
इस साल के अंदर मैंने ये सब कुछ सीखा कि अपने पैशन को प्रोफेशन किस तरीके से बनाया जाए। तो अब धीरे 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 करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपने आप को यहाँ तक मोटिवेट कर लिया है। कॉन्फिडेंस तो पहले भी था, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को अच्छे तरीके से लेके अपने काम में चलना वो अब मैंने सीखा है। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी और ऐसा क्या किया। अब देखें, ड्रेसेस आपके सामने अक्सर ही मैं इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी ड्रेसेस ही दिखाती हूँ। तो इसमें से 90% ड्रेसेस बल्कि 95% मेरे नहीं होते हैं। या तो मेरी सिस्टर्स के होते हैं, या मेरी फ्रेंड्स के होते हैं, या मेरी वालदा के होते हैं, या मेरी भतीजियों के होते हैं, भांजियों के। इस तरीके से चलता है। मैंने ये सोचा कि इस पूरे साल में मैं अपने कम से कम ड्रेसेस बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्न कर रही हूं उसको मैं इन्वेस्ट करूं उन चीज़ों के ऊपर जो कि मेरी सिलाई को बहुत अच्छे तरीके से नफासत दे सकते हैं। जैसे कि जो छोटी मशीन थी ना, काली मशीन, हमेशा मैंने उसी से ड्रेसिंग की है, मैं उसको बुरा नहीं कह रही हूँ। लेकिन जब मेरा पैशन हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो मुझे शौक़ हुआ कि मेरे पास जोकी मशीन होनी चाहिए। फ़ैब के महीने में मैं घूम कर आई थी। मार्च के महीने में मैंने 8 मार्च को होता है वुमेंस डे, मैंने मशीन बाय की थी जिसका पेमेंट मेरी सिस्टर ने मुझे कर दी थी। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था वुमेंस डे के ऊपर। फिर धीरे धीरे ये शौक़ मेरा बढ़ता चला गया और फिर मैंने जोकी मशीन के बाद ओवरलॉक मशीन भी ख़रीदी, डमी भी ख़रीदी। लाइफ का आपको कुछ नहीं पता होता क्या होने जा रहा है, किस तरीके से, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी पड़ती। जैसे कि इस कपड़े के ऊपर सिलवटें हैं तो मैं सिलवटें निकालूंगी नहीं, ये कपड़ा सही से बैठेगा नहीं। बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन अक्सर हम लोग प्लान करते हैं, प्लान करना ज़रूरी भी है, लेकिन बाकी चीज़ें प्लान करने, मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला किस तरीके से हमें वो सब कुछ दिखाता है। तो जनाब, ये है मेरी जोकी मशीन। इसके डिटेल में ट्यूटोरियल मेरे ड्रेसिंग मीनिया के चैनल पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा अगर इंटरेस्टेड है तो। फिर इसके बाद मेरे पास ये वाली इस्त्री है, इस इस्त्री के ऊपर भी मैंने इन्वेस्ट किया। अक्सर सिस्टर्स पूछती हैं, इसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। और रह गई ओवरलॉक मशीन की बात, वो मैंने कहीं बनाया था क्लिप, वो गायब हो गया। इवन कि ये कैंची भी मैंने नहीं ही ख़रीदी है, मेरे इस काम का हिस्सा ही, इसको कोई हाथ नहीं लगाता। ये डमी है जो कि मेरी मशीन के साइड पे खड़ी रहती हैं, आजकल इसके बैकग्राउंड नहीं मिलता। तो मैं आपको बता रही थी लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। तो अब ये देखिए, इतनी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है कि एक बाजू मेरी उससे निकली, एक बाजू मुझे सादा डिज़ाइन करना पड़ेगी। तो लाइफ यही है, कुछ चीज़ें आपको सोच के चलनी है और सोचने के बाद नतीजा अल्लाह ताला के ऊपर फेंक देना है। तो अल्लाह ताला ने वो बहुत अच्छा लिखा होता है जो हमारे लिए होता है। तो इसके बाद 2020 पे मेरे पास ना जोकी मशीन थी, ना ओवरलॉक मशीन थी, ना डमी थी, ना ये वाली आयरन थी। फिर भी मैंने चैनल चलाना स्टार्ट किया हुआ था। और 2020 में हमारे पर जो इतनी बड़ी टूटी थी आफत जिसे कह सकते हैं, उसके बाद भी ख़ुद को संभालना एक बड़ी बात होती है और पूरी फैमिली को साथ लेके चलना। मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एक लड़की होने के नाते अब मैंने यहाँ पे जॉब भी क्विट की है जब सिचुएशन ऐसे ही। हालांकि मैं अगर ज़िद करती, अगर मैं चाहती तो मैं दोनों बैलेंस कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेफर किया कि मेरी फैमिली को मुझे ज़्यादा ज़रूरत है 24 घंटे इन लोगों के साथ। तो फिर मैंने अपने पैशन को यहाँ पे कन्वर्ट किया। दूसरी चीज़, जो चीज़ें सब मैंने ख़रीदी हैं सिवाय एक मशीन के, बाकी सब मैंने अपने अर्निंग से ख़रीदी हैं। भले वो अर्निंग मैं जब जॉब कर रही थी तब की बात है, भले जो अर्निंग मैं यूट्यूब से अब कर रही हूँ इसकी बात है। मैंने थोड़ा सा एक तरफ हाथ कंट्रोल किया है, दूसरी तरफ मैंने इन्वेस्ट करके मशीनें ख़रीदी हैं। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे मज़ीद अच्छा इंतज़ाम होता जाएगा, ड्रेसेस तो बाद में भी बनते जाएंगे। और आपने मेरे पास तो ड्रेसेस की मिकदार देख ही ली है कितनी ज़्यादा होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से। तो बस ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपको बताना चाह रही थी। अल्लाह ताला हर एक के नसीब बहुत अच्छे करे, हर एक को हिम्मत ताकत दे कि वो अच्छे तरीके से आगे चलें। अब मेरा अगले साल के जो प्लान्स हैं वो आपको पता चलेंगे नेक्स्ट ईयर के व्लॉग में, क्योंकि अभी एक और व्लॉग आने वाला है जिसमें मैं आपको वो ड्रेसेस दिखाऊंगी जो मैंने अपनी भांजी की शादी पे पहनने के लिए अनस्टिच ख़रीदे हैं। फ़िलहाल मैं आपको अनस्टिच ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जब कभी पहले उसके मैं कंप्लीट करती हूँ, जब कभी का मतलब फ़ैब से पहले उसके सारे ड्रेसेस कंप्लीट करने हैं, फिर बीच में मेरे ड्रेस की बात आ जाएगी। तो फिर जब इंशाल्लाह वो कंप्लीट होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस यही सब चीज़ें हैं जिसको ख्याल रखते हुए हम लोगों को
अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। यहाँ पे बातें करते करते मैं आपको मज़ीद बता देती हूँ, वो बहनें जो कहती हैं हमें मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का, तो मैं आपको आज अपना एरिया दिखा देती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, मैं किसी की सिंपैथी गेन करने के लिए या अपना बड़ापन दिखाने के लिए आपको नहीं कह रही। मैं अपनी अम्मी से अक्सर कहती हूँ कि मैं अगर करोड़पति भी बन जाऊँ ना, तो मैंने फ़र्श पे ही सोना है। मुझे जो सुकून फ़र्श पे सोने पे मिलता है ना, वो मुझे बेड्स के ऊपर, हालांकि मैंने बेड्स बहुत दफ़ा चेंज करके देख ली हैं। पंजाबियों में आपको पता है चारपाइयाँ होती हैं, चारपाइयाँ भी कितनी दफ़ा मैंने चेंज करके देख ली हैं। मुझे नहीं नींद आती सुकून की, मुझे सुकून आती है फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रही हूँ, रात के 2 बज चुके हैं और मैं ये काम कर रही थी। मेरी वालदा ने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि अब छोड़ दो, सुबह उठ के कर लेना। तो मैंने कहा कटिंग एटलीस्ट मैं अभी कर लेती हूँ। तो जो काम शुरू करना है, अब रेजोल्यूशन थोड़े से मैं आपको बताती हूँ, या जो मेरी कामयाबी मुझे अभी तक लेकर यहाँ तक आई है, मैं आपको आइडियाज़ दे देती हूँ। जिस काम के पीछे पड़ जाए ना, पड़ जाए। हाँ, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी मजबूरी है, जैसे अगर कटिंग करते हुए अभी मुझे किसी चीज़ की अशद ज़रूरत होगी, मेरी वालदा को किसी काम की ज़रूरत होगी, तो मैं भागी जाऊँगी, वो काम करूँगी। लेकिन ये काम ख़त्म किए बिना मैं रात को नहीं सोऊंगी। दूसरी चीज़, मैंने एक जगह से सुना था, अगर कहीं से आप 100 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं तो आप 1000 कमा के पूरा दिन कंप्लीट करें, यानी ओवर टाइम लगाएं। चैनल मेरा अपना है, स्टिचिंग मैं कर रही हूँ, मैं इससे फ़र्ज़ करें मैं अर्न भी कर रही हूँ। तो जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी, डेली मैं कुछ घंटे उस काम को नहीं दूँगी, तो वो काम कभी भी तरक्की नहीं पा सकता। अपने शौक़ को लेके चलें, ये नहीं कि मैंने दुनिया को दिखाना है। दुनिया को दिखाने बैठ गए तो फिर दिखाते दिखाते सब कुछ ही दिखाना हो जाना है। जहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पे सुकून है, जहाँ पे इत्मीनान है आपके दिल को, अल्लाह ताला से बातें किया करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें। हर मज़हब के लोग इस वीडियो को देखते हैं, जिस तरीके से भी आप प्रेयर्स करते हैं वो प्रेयर किया करें। अल्लाह ताला से रिश्ता मज़बूत होता है तो सब कुछ आसान होता चला जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो जगह है, इतनी सी जगह मैं अक्सर फैमिली वालों से डिस्कस करती हूँ। इसी पे रात को मेरा बिस्तर बिछता है, इसी पे दिन के टाइम मेरी ये चेयर बनती है, ये मेरा टेबल है और इसी पे मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। इतनी सी जगह से बाज़ औक़ात होता है शोर शराबा होता है तो मैं बड़ा शोर में जाती हूँ घर के अंदर के वॉइस ओवर। अब वॉइस ओवर का अल्टरनेट भी निकाल लिया, रात के 3 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस ये आप पे कि आपने अपनी मुश्किलात को ख़ुद कैसे आसान बनाना है। दुनिया ने कोई नहीं आपके काम को आसान बनाना, आपने ख़ुद से आसान बनाना है। और रात के वक्त ये सब कुछ वाइंड अप करके मैंने खिड़की से थोड़ा ओले हो के, पंजाबी में ओले बोलते हैं, दूर रख के चीज़ें मैंने रखनी होती हैं। खिड़की तो हालांकि बंद होती है लेकिन कोई पता नहीं होता, और आपको पता ही आयरन मेरी फिक्स्ड है। अच्छा जी, सारी चीज़ें मैं समटू रही हूँ क्योंकि अभी मैंने ये सब कुछ करके वीडियो को एडिट करना है, और जिस वीडियो की मैं आपसे बात कर रही हूँ, और अभी ये जो वीडियो आपके पास आएगी इसके बाद एक मज़ीद और की वॉइस ओवर मुझे करनी है, फिर मुझे इनको सेट करना है, फिर इसके बाद मुझे नींद लेनी है। और नींद अगर फ़र्ज़ करें मैं रात को 4 बजे भी सो रही हूँ ना, तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर इसके बाद जब 10-11 बजे उठती हूँ तो वो 6-7 घंटे की ही नींद है। तो इसका मतलब है जिस चीज़ में मैं खुश हूँ उस चीज़ में अगर मुझे 4 घंटे की भी नींद आ रही है ना, तो मैं सुकून इत्मीनान में हूँ। चलें जी, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।